નમસ્કાર દોસ્તો, કેન્સરમાં ગુજરાત છે તે હવે પ્રથમ નંબરે આવ્યું છે અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં મોટા પ્રમાણમાં કેન્સરના કેસો છે તે વધી રહ્યા છે. પુરુષોમાં મોઢાનું અને ગળાનું કેન્સર, જ્યારે મહિલાઓમાં સ્તન કેન્સર અને અન્ય કેન્સરના પ્રમાણ છે તેમાં વધારો થયો છે. અમે અત્યારે જૂનાગઢ નજીક શાપર છે અને અહીંયાની સમન્વય હોસ્પિટલ છે, અહીંયા પર ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ છે ડૉક્ટર મીનુ ચંદ્રા કરીને, તેમની સાથે વાત કરીએ જે કેન્સરના સ્પેશિયાલિસ્ટ છે. તો એમને પૂછીએ કે શું કારણ છે કે ગુજરાતમાં કેન્સરનો વિસ્ફોટ થયો છે અને આને રોકવા માટે શું કરી શકાય. नमस्कार मैडम. नमस्ते. हाँ, ये कैंसर क्यों बढ़ रहा है? कैंसर बेसिकली सौराष्ट्र रीजन में बहुत सारा फैक्टर्स है, जैसे कि एक तो मावा खाना, जो कि काफ़ी छोटा उम्र से लोगों को मावा खाने की जो आदत है उसमें जो तंबाकू रहती है उसकी वजह से बहुत सालों से धीरे धीरे जो कैंसर का पहला स्टेज है वो तो देखने को मिलता ही है, जैसे कि उसमें मुंह खोलने में जो दिक्कत आती है एंड जो मुंह के अंदर सफ़ेद पैचेस बन जाते हैं उस हिसाब से होता रहता है और 10 साल या 15 साल के बाद वो कैंसर में चेंज हो जाता है. एक तो ये तंबाकू या मावा खाना जो है वो सौराष्ट्र रीजन एक्चुअली इंडिया में मुंह का कैंसर में फर्स्ट है, क्योंकि अगर सौराष्ट्र का और बाकी जगह का जो चेंजेस हम देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मावा तंबाकू खाना और दूसरा सिगरेट और बीड़ी का भी उपयोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. इन कारण की वजह से इस सौराष्ट्र रीजन में कैंसर का जो हेड एंड नेक कैंसर का जो इंसिडेंस है उसको बहुत ज़्यादा है. तो इसको कंट्रोल करने के लिए तंबाकू और मावा से दूर रहे और सिगरेट बीड़ी से दूर रहे और हेल्थी लाइफस्टाइल को इस्तेमाल करें तो बेहतर है. कई केस ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें उसको कोई व्यसन था नहीं. हाँ, तो उसका रीज़न क्या है? एक्चुअली ये बात मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे रिलेटिव थे जिनको कोई व्यसन नहीं था फिर भी उनको कैंसर हुआ था. तो इसमें मैं एक चीज़ स्पेसिफाई करना चाहूँगी. अगर मान लीजिए हम 100 पेशेंट देखें, उसमें से जिनको व्यसन रहेगा वो 95% होंगे, ठीक है. और आप जिस हिसाब से बोल रहे हो जिनका व्यसन नहीं था उनको भी कैसे क्यों कैंसर होता है. जनरली कैंसर का जेनेटिक बेसिस होता है और मतलब हमारे जीन में कैंसर होने की शक्यता जो है वो कितना प्रतिशत है, हर एक इंसान का लेवल वो अलग रहता है. तो इस जेनेटिक चेंज की वजह से कुछ पेशेंट्स में कम तंबाकू या कम मावा इस्तेमाल में भी कैंसर आता है, कुछ में बहुत ज़्यादा लिए तो भी आता है. कुछ पेशेंट ऐसा होते हैं जो नहीं ही लेते तब भी होता है. उनका जेनेटिकल बेसिस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग था. कई लोग से मैं मिला था तो उसका ये भी कहना है कि उसने तंबाकू छोड़ दी, छोड़ने के 2 साल बाद हुआ. हाँ, छोड़ना हमारा ये देखना है कि उनने तंबाकू कितना खाया, छोड़ा कितना वो कम मैटर करता है. अगर मान लीजिए आप एक कोई भी बच्चे देखो जो 10 साल की वर्ष से तंबाकू या मावा चालू किया है, वो 10 साल से लेके 30 साल आने तक तो वो ऑलरेडी 20 वर्ष की मावा या तंबाकू खा चुके होते हैं. तो 20 साल बहुत टाइम होता है कैंसर को डेवलप होने में, ठीक है. तो अगर मान लीजिए किसी ने 1-2 साल तंबाकू खाया और छोड़ दिया, अगर किसी ने 20 साल या 30 साल तंबाकू खा के 1-2 साल छोड़ दिया, उनमें जिनने सबसे ज़्यादा साल तंबाकू खाया है उनको बहुत ज़्यादा चांस रहता है कैंसर. ऐसा तो नहीं है ना कि तंबाकू छोड़ने के बाद वो ज़्यादा बढ़ता है? नहीं, ये एक्चुअली एक गलत फहमी है. आपको ऐसा लगता है कि 20 साल खाया, 2-3 साल छोड़ दिया, फिर अभी हुआ है. देखने के लिए तो ऐसा लग रहा है तंबाकू छोड़ने की वजह से इनको कैंसर हुआ. अभी हमने कोरोना में देखा था, कोरोना में हर चीज़ कोरोना की वजह से हो सकता था, पर कोई प्रेग्नेंट तो कोविड की वजह से तो नहीं हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं हुआ कोविड की पैंडेमिक में कोई प्रेग्नेंट हो रहे हैं इसको हम ये बोले कि वो कोविड की वजह से प्रेग्नेंट हो रहे हैं. उसको बोलते एक कॉन्टेम्परेरी या टेंजेंशियल रिलेशनशिप. कोई 20 साल से खा रहा है, उसको छोड़ना है तो वो जल्दी से छोड़ नहीं पा रहा. हाँ, तो उसके लिए क्या है? एग्जैक्टली, क्योंकि एक्चुअली जब आप तंबाकू खाते हो
आपके ब्रेन में कुछ एरियाज है जो हैप्पी हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है ये खाने से मुझे अच्छा लग रहा, तो सडनली आप उसको निकाल दोगे, आपका ब्रेन खुद उस अनहैप्पीनेस में नहीं रहना चाहेगा। तो इसलिए वो इसी को बोलते हैं एडिक्शन। ठीक है, इसके लिए डी एडिक्शन सेंटर्स है जो कि इसको मानसिक रूप में से किस प्रकार से कम करना है और उसका इलाज कैसे करना है, उसके लिए साइकियाट्रिस्ट भी है और हम भी उसमें थोड़ा मदद कर पाएंगे। मैडम वो निकोटेक्स टैबलेट आता है उसके बारे में? हाँ, एक्चुअली निकोटेक्स जो टैबलेट आता है जो टेस्ट ऑफ निकोटीन उसको कंटेन करता है, थोड़ा बहुत हम ब्रेन को फॉल्सली बोल सकते कि हाँ हम तंबाकू खा रहे हैं, तो वो एक नहीं, वो नुकसानकारक है या नहीं? वो कम्प्लीटली सेफ मैं नहीं कहूँगी, बट इट इज़ बेटर दैन टेकिंग डायरेक्ट टोबैको। दूसरा, यहाँ पर जो शाकभाजी है, सब्जी, उसमें काफ़ी दवा का छिड़काव हो रहा है, उनकी वजह से कुछ इफेक्ट है या नहीं? हाँ, एक्चुअली जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया है, जो हमारा फार्मिंग प्रैक्टिसेस चेंज होता आया है, उसमें अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड ये सब जैसे बढ़ा है, उनकी वजह से भी कैंसर कॉजेस बढ़ रहा है, वो तो डेफिनेटली है। आपको ये, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग काफ़ी देर से आते हैं, उसका रीज़न क्या है और वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? काफ़ी देर से, ओके, एक्चुअली कैंसर सही टाइम में इलाज करवाने से ठीक होने वाले बीमारियों में से एक है। काफ़ी कुछ प्रतिशत का कैंसर से, अगर 100 पेशेंट ऑफ कैंसर हम देखेंगे, अगर वो हमारे पास स्टेज 1 या स्टेज 2 में आएंगे, एटलीस्ट 70 to 80% को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं अगर वो स्टेज 1 स्टेज 2 में आते हैं। पर लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, एक गांठ है जिसमें कोई दर्द नहीं है या उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। आज ही मैंने एक पेशेंट देखा जो कि 70 साल की अम्मा है, उनको 5 साल से ब्रेस्ट में गांठ थी, पर उनको पता था कि वो गांठ था, पर उनका कहना ये था मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं था मैडम, तो इसलिए मैं नहीं आई। तो मैंने पूछा कि अब क्या हुआ, तो अब उन्होंने बोला कि आज कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ते से मुझे दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं आज आई हूँ। पर 5 वर्ष से तो था उनको कैंसर। जब उनका सारा स्कैन किया गया था तो उनको छाती से कैंसर लिवर में फैली हुई। एक स्वस्थ इंसान है, उसको इस बीमारियों से बचना है, उसको हर रोज़ क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि ये बीमारियां उनसे दूर रहे? जनरली हम कैंसर को 100% ये नहीं बोल सकते ये खाने से नहीं आएगा, पर हम डेफिनेटली ये बोल सकते एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाना से हम कैंसर आने की जो शक्यता है उसको काफ़ी कम कर सकते हैं। कैंसर में ये जो सुपारी आती है उसका कोई रोल होता है? डेफिनेटली होता है। किस तरह? वो डायरेक्टली सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस करता है। मतलब कुछ लोग आप देखे होंगे जो सुपारी खाते हैं और वो उनका मुंह पूरा खुलता नहीं है। Yes. जैसे कि पानी पूरी आप खाना चाहोगे, पूरा एकदम में खुलता नहीं है। वो जो नहीं खुलने का जो स्टेज है वो एक प्री कैंसरस कंडीशन है, उसको सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस कहते हैं। वो धीरे धीरे ऐसे ही और खाते रहेंगे तो वो जाते जाते 4-5 साल में कैंसर बन सकता है। तो ये सुपारी से और लाइम बोलते, लाइम जो पान में इस्तेमाल होता है उसमें से, उन सब से ये सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस होने की चांस ज़्यादा होता है और फाइनली कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ हमारे सौराष्ट्र में महिलाओं में कौन सा कैंसर ज़्यादा है? हाँ, महिलाओं में देखा जाए तो छाती का कैंसर सबसे ज़्यादा है और मुंह और बच्चेदानी की मुंह की कैंसर ज़्यादा है, और उनके साथ साथ इन दोनों के साथ मुंह का कैंसर भी ज़्यादा है। તો આ કેન્સર સ્પેશિયાલિસ્ટ હતા મીનુબેન ચંદ્રા, જેમનું કહેવું છે કે કેન્સરનું પ્રમાણ છે તે વ્યસનના કારણે વધ્યું છે, આ સિવાય શાકભાજીમાં દવાના છંટકાવ. પરંતુ અગત્યની બાબત એ છે કે કેન્સરમાંથી લોકોને બચાવી શકાય છે, સંપૂર્ણ સ્વસ્થ કરી શકાય છે, પરંતુ સમયસર આવે ત્યારે. લોકોને આનાથી દર્દ શરૂઆતમાં પીડા નથી થતી, દુખાવો નથી થતો, જેના કારણે તે ઇગ્નોર કરે છે અને હોસ્પિટલે નથી જતા. પરિણામ એ આવે છે કે જ્યારે હોસ્પિટલ જાય છે ત્યારે ખૂબ લેટ થયું હોય છે, જેથી કરીને આવા પેશન્ટો, કોઈને અગર ગાંઠો હોય કે ચાંદુ હોય તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરની સારવાર લેવી અથવા તો ડૉક્ટરને બતાવવું. આ સિવાય ખાસ અગત્યની બાબત એ છે કે અહીંયાનો જે માવા અને તંબાકુ છે તેને લઈને કેન્સરનું પ્રમાણ છે તે અહીંયા વધ્યું હોય તેવું ડૉક્ટરોનું કહેવું છે. ધન્યવાદ.